नमस्कार दोस्तों, जन सेतु मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। किसी ने कहा है कि मानवतावादी दृष्टिकोण लेकर जो व्यक्ति चला है वह नीलकंठ सम आदर का पात्र ही बना है। हम आपका परिचय हमेशा ऐसे व्यक्तियों से कराते हैं जिनका व्यक्तित्व बहुत विराट होता है। आज के इस युग में बिना डोनेशन के, बिना कोई एनजीओ के, बिना किसी संस्था या ट्रस्ट के एक अकेला व्यक्तित्व जिसका नाम है शैलेश त्रिपाठी, वह सामाजिक सुधार और दबे हुए, कुचले हुए, वंचित लोगों के अधिकार के लिए लड़ रहा है। और अधिकार भी कौन सा? शिक्षा का अधिकार। विद्या ददाति विनयम, उस विद्या के लिए जिस विद्या से व्यक्ति अपना जीवन संवार सकता है, अपना व्यक्तित्व सुधार सकता है। तो ऐसे आदरणीय शैलेश जी त्रिपाठी का मैं स्वागत करता हूं। आप हमारे स्टूडियो में आए शैलेश जी। शैलेश जी, कहां से यह सफर चालू हुआ? देखिए, अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो छोटे से गांव से निकल कर आया हुआ था मैं, उत्तर प्रदेश कन्नौज जिले से, जहां मैंने बचपन से ही देखा है कि सुख साधन, भौतिक विलासता या फिर शिक्षा, सभी का वहां पर बहुत ही निचला स्तर था। स्पेशली शिक्षा की अपन बात करें तो यूं समझ लीजिए कि कुछ भी शून्य है। मतलब आप बेशक आप वहाँ का हायर एजुकेशन भी पढ़ लेंगे, आप वहाँ कुछ बेहतर से बेहतर भी पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन वहाँ निकल के जब आप किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाना चाहेंगे ना, तो वहाँ पर उस प्रकार की उसकी योग्यता नहीं होती है। कहीं ना कहीं शिक्षा का अगर बात करते हैं तो वहाँ शिक्षा कम और कॉपी ज्यादा, मीन्स नकल ज्यादा। कि मतलब अगर आपको 10वीं की कक्षा पढ़नी है, आपको 12वीं कक्षा पास करनी है, तो आप थोड़े से पैसे देके वहां से आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जो कि वहां तक तो ठीक है, पढ़ाई लिखाई कर ली ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसे अपन लगते हैं किसी अच्छी स्थिति में जाना है, तो जब अपन किसी इंटरव्यू को फेस करते हैं तो वहां पर वो चीज शून्य हो जाती है। तो उस क्षेत्र से मैं निकल के आया हूँ, तो वो चीज मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आज की स्थिति में और वहां की पढ़ाई की स्थिति में कितना क्या फर्क है। तो उसी कारण आप शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसरित हुए जी। और मैंने अभी प्रारंभ में कहा कि एक विराट व्यक्तित्व, वो विराट व्यक्तित्व को देखकर ही आपके ऊपर शायद कोई बुक लिखी गई है, उसके बारे में जी 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 आदरणीय मुक्ता रॉय हैं, इंदौर से ही है। वो अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। उन्होंने पिछले वर्ष इस पुस्तक का शुरुआत की थी, जिन्होंने काफी कुछ बचपन से लेकर अभी तक के मेरे किए गए कार्यों का उसमें उल्लेख किया है। और बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं वो। मुझे नहीं, मतलब इस चीज का मैं हकदार नहीं था जो उन्होंने इस चीज को पूरे देश तक उन्होंने इस चीज को रखा। मैं उनका आभारी रहूंगा इस चीज के लिए। हम आपके प्रमुख कार्य शिक्षा के बारे में बात करेंगे, पर उसके पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि शिक्षा के अलावा आप धार्मिकता में भी बहुत रुचि लेते हैं और दूसरे भी आपके कार्य हैं, तो क्या कार्य हैं? देखिए, शिक्षा तो जब ही, संस्कार तो जब ही जब आप धर्म से जुड़े हुए हैं। कई लोगों को कहना है कि आप कर्म करिए, कर्म करने से सब चीजें आपको हासिल हो जाएंगी, या कर्म करने से आपको सब चीजें प्राप्त हो जाएंगी। निश्चित हो सकता है, कई लोग इसमें मानते भी हों, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर आप धर्म को अगर लेके नहीं चल रहे हैं तो कर्म आप लाख कितना भी कर लीजिए, हो सकता है कि 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल काफी कुछ आपके भौतिक विलासता या सुखमय जीवन से निकल सकते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब आपको लगेगा कुछ ना कुछ मिस हो रहा है। तो धर्म के लिए आपको तत्पर, उदारता, तत्पर आपको तैयारी के साथ में जीवन जीना ही जीना है। अगर आप धर्म को लेकर नहीं चलेंगे तो आप कितने ही बड़े व्यक्ति बन जाइए, आप सही तरीके से अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते, सही तरीके से आप जीवन नहीं जी सकते, सही तरीके से आप बोलचाल नहीं कर सकते, इस तरीके से आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो धर्म जीवन का एक अहम हिस्सा है। आप जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो वास्तविक धर्म की बात कर रहे हैं। वर्तमान में धर्म का परिक्षेत्र बिगड़ा हुआ है। मैंने सुना है कि आप कावड़ यात्रा भी निकालते हैं, और कावड़ यात्रा आजकल काफी बदनाम हो रही है। ये चीज मैं आपकी कई हद तक मानूंगा भी कि पिछले कुछ वर्षों में कावड़िए जो है ना, वो कहीं ना कहीं धर्म से थोड़ा सा अलग हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो उग्र बन के अपना धर्म का प्रचार या अपने इष्टों को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। आए दिन मैं भी पिछले काफी दिनों से देख रहा हूँ कि कई, अभी उधर एनसीआर क्षेत्र में एक महिला को उन्होंने पीट दिया, बसों में तोड़फोड़ कर दिया।
दुकानों में तोड़फोड़ कर दी, ये कहीं ना कहीं कावड़ियों के या फिर धर्म के अनुयायियों के काम नहीं है। तो चूंकि मैं आपकी बात काट रहा हूँ, चूंकि आप धार्मिकता पे भी कार्य कर रहे हैं, तो धार्मिकता में आप यह भी कार्य कर रहे होंगे कि जो लोग कट्टरता पे उतारू हैं, धार्मिक कट्टरता कहीं ना कहीं समाज से दूर होनी चाहिए। निश्चित। कट्टरता देखिए आपको धर्म के राह पे ला ही नहीं सकती। धर्म एक आस्था का विषय है। अगर आपके मन में अगर कोई चीज अगर उत्पन्न हो रही धर्म को लेकर, कर्म को लेकर, समाज को लेकर, तो निश्चित रूप से आप वो काम कर सकते हैं। यहाँ कट्टरता से आप कैसे धर्म को आप प्रदर्शित कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं चीजें गलत हैं और इसका विरोध मैं खुद करता हूँ। त्रिपाठी जी, हम पुनः आपके मौलिक जो आपने एक बीड़ा उठाया है शिक्षा का, अभी कितने बच्चे आपसे शिक्षा अर्जित कर रहे हैं और कितनों ने कर चुके हैं? बाबा की कृपा से शुरू से लेकर अभी तक, कल तक मेरे पास 90 बच्चे थे। आज सुबह एक बच्चा और जुड़ा है, तो मेरे पास अभी कुल मिला के 90 बच्चे ऐसे हुए हैं। और ये वो बच्चे हैं जिनके पास उनके माता पिता भी वर्तमान में नहीं है, या वो जा चुके हैं, या उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वो नहीं पढ़ सकते हैं। तो वो किसी भी शिक्षा के लिए, चाहे वो कक्षा 6 की हो, चाहे वो स्कूलिंग हो, चाहे वो कॉलेज हो, अपने बल पे जितना सामर्थ्य है मैं उस चीज को करने का प्रयास कर रहा हूँ। एक और बात बताइए त्रिपाठी जी, ना कोई फंड, ना गवर्नमेंट एड, किस प्रकार से आप मैनेज करते हैं? क्योंकि खर्चा तो लगता हो। निश्चित रूप से बिना, आज के जमाने में बिना पैसे के आपका दिन शुरू नहीं होता है। मेरा व्यक्तिगत मानना है ऐसा, हाँ भैया, कि इंसान चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, अगर वो चाहे ना तो किसी एक व्यक्ति का आराम से बीड़ा उठा सकता है। जरूरी नहीं है कि आप मतलब कोई पूरी प्लाटून को आप पढ़ाई या फिर किसी काम में लें। आप किसी एक व्यक्ति को भी ले सकते हैं, जिससे आप उसकी 1 वर्ष की शिक्षा आराम से आप निकाल सकते हैं। और 1 वर्ष की शिक्षा निकालने के लिए स्कूलिंग में अगर बात करते हैं तो मतलब 5-10 हजार रुपए, 20 हजार रुपए बहुत हो जाता है, आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ऐसा करके मैंने कोविड में एक पहला बच्चा लिया था। वो बच्चा था, मतलब कोविड उस समय सेकंड स्टेप में चल रहा था, बहुत ही मारामारी चल रही थी, स्कूलिंग वगैरह सब बंद हो गए थे और ऑनलाइन सबकी वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, लोगों का ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी। वहां एक परिवार ऐसा था जिसको घर से निकाला जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो किराए के पैसे नहीं दे पा रहे थे और उनकी स्थिति इतनी गड़बड़ थी कि वो किसी भी तरीके से पढ़ाई में करवाने में अक्षम थे। वो दिन मेरा पहला था कि वो 2 बच्चे मैंने गोद लिए थे और बाबा की कृपा से उनका आज अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई करके आज वो बच्चा 10वीं और 11वीं में पढ़ रहा है। और ऐसे ही करके हर 2-4 महीने में, हर वर्ष में कोई ना कोई बच्चा जुड़ के आज वो चीज कहीं ना कहीं बढ़ रही है। रही बात पैसे की, तो जो भी आप कमाते हैं ना, तो आपने पहले सुना होगा 10% आप भगवान को देते हैं, समाज में लगाते हैं, कुछ पैसा अपने घर में रखते हैं, कुछ सेविंग में रखते हैं, तो कुछ पैसा आप समाज में लगाने के लिए भी व्यवस्थित रूप से कर सकते हैं। तो निश्चित आपको ये किसी के सामने हाथ फैलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सरकार आपको पैसा देता है आप किसी को पढ़ाएं। इससे अच्छा सरकार तो अपना काम कर ही रही है। सरकार तो बाकायदा कितनी स्कूलिंग चला रही है, कितने कॉलेज फ्री कर रही है। आप क्या कर रहे हैं वो निर्भर करता है। तो इसलिए जो मेरा सामर्थ्य है वो मैं अपने स्तर से उसको निरंतर कर रहा हूं। संक्षेप में आपने धार्मिकता को एक नया आयाम दिया कि हम अपने कमाए में से 10% दे दें तो वो किसी वंचित के काम आएगा, और वही सबसे बड़ी प्रभु पूजा है। बिल्कुल, क्योंकि वो चीज है ही आज के जमाने में। अब आज आप देख रहे होंगे कि कितने ही धनाढ्य व्यक्ति हैं, कितने ही व्यवस्थित लोग हैं, लेकिन किसी भी समाज में, किसी भी धार्मिक रुचि में उनका कोई लेन देन ही नहीं है। सब है वो सब अपने लिए कर रहे हैं। तो ऐसा भी जीवन निर्वाह है एक तरीके से। क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आपका भी कोई शिक्षा केंद्र संचालित है? कुछ है यहाँ पर। हमारा एक एकेडमी ऐसी है हमारी, मंथन के नाम से, जिसमें हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जितने भी बच्चे हैं असहाय, जिनके पास पैसा नहीं है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हम करवा रहे हैं। तो ऐसे जो भी बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं या इच्छा रखते हैं, तो उनके लिए कम से कम फीस या फिर फीस पैसा नहीं भी है, तो ऐसे बच्चों के लिए भी हम पढ़ाई करवा रहे हैं। आप जब यह निर्णय करते हैं कि इस बच्चे को लिया जाएगा, तो क्या मापदंड लेते हैं? सबसे पहले तो उनकी रियल समस्या है क्या। कई बार क्या होता है आज के जमाने में, बहुत सारे लोग बहुत सारी समस्याओं के साथ में जी रहे हैं, लेकिन
पर्दे के पीछे क्या है उनका वो पता नहीं है। तो उस चीज को सबसे पहले मापा जाता है कि आखिर में रियलिटी है क्या। मान के चलिए कि आपने बोला कि साहब ये बच्चा है और इसके पीछे कुछ भी नहीं है, आप इसको आगे बढ़ाएं। पता चला कि आप उसमें व्यर्थ की फंडिंग लेने की इच्छा रख रहे हो, तो उसका पूरा मापदंड देखा जाता है कि उनके माता पिता की क्या स्थिति है। पहली बात तो हम उन बच्चों के लिए जिनके माता पिता नहीं है, तो अगर वो सब चीजों में शून्य पाए जाते हैं तो ऐसे बच्चों का स्वागत है और अभी तक चल रहा है व्यवस्थित तरीके। देश के किन किन राज्यों में आपका यह अभियान फैला है? हम मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश हो गया, हमारा राजस्थान हो गया और दिल्ली हो गया, इन राज्यों में अभी कार्यरत हैं, जिसमें हमारे लगभग नहीं तो 11 बच्चे उत्तर प्रदेश से और शेष जो हैं राजस्थान और दिल्ली और मध्य प्रदेश से। यानी ये कुल 90 बच्चे आपके 90 बच्चे चारों स्टेट से। हाँ। और कितने वर्ष हुए हैं कोविड से लेकर अभी तक? अभी तक। हाँ। और कितने बच्चे अब तक शिक्षा अर्जित कर चुके हैं? जो बच्चे शुरू में जुड़े हुए थे ना वो अभी तक जुड़े हुए हैं, अभी उनकी शिक्षा पूर्ण नहीं हुई। पूर्ण नहीं। हाँ, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, आज 5वां वर्ष है लगभग में, लेकिन 5 वर्षों में कई बच्चे ऐसे हैं जो नहीं सोच पा रहे थे पढ़ाई के लिए क्या करना है, कैसे करना है, आज वो सकुशल उनकी पढ़ाई कर रहे हैं, भले ही किसी भी स्तर से। भविष्य में आगे की आपकी क्या योजना है इस मिशन को लेकर? मेरा व्यक्तिगत मानना है कि यही एक ऐसा वीक पॉइंट है हमारे देश में। हमारे देश में देखिए प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, मतलब हर व्यक्ति गुणवान है किसी न किसी क्षेत्र को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं वो व्यक्ति शिक्षा के मामले में गड़बड़ है। सरकार देख रहे होंगे आप, बहुत सारे अभियान चलाती है, बहुत सारे काम कर रही है और निःशुल्क शिक्षा दे रही है, उसके बाद भी पढ़ने के लिए बच्चे तैयार नहीं है। तो मेरा व्यक्तिगत मानना ऐसा है कि शिक्षा जितना बेहतर हो सकता है, जितना अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, हम केवल शिक्षा को ही आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात यह है कि एक और मामला चल रहा है नशाखोरी का। तो कई बच्चे ऐसे भी हैं कि शिक्षा ग्रहण कर ली, आज हमारा 12th हो गया, आज हमारी ग्रेजुएशन हो गई, अब बात करते हैं कि कुछ रोजगार मिल जाए, कुछ व्यापार मिल जाए, तो पैसे का अभाव कारण आप अपना व्यापार कर सकते हैं और इतनी योग्यता नहीं है या इतनी ईमानदारी से आपने पढ़ाई नहीं करी जो आपको जॉब मिल जाए। तो कहीं ना कहीं बच्चे वो गलत दिशा में भी जा रहे हैं। तो छोटे छोटे बच्चे उम्र के वो डिप्रेशन में जाके कहीं ना कहीं ये इस तरीके का नशा, उस तरीके के नशे के वो आदी बनते जा रहे हैं। तो इस पे भी कहीं ना कहीं नशा उन्मूलन में भी आप कार्य कर रहे हैं कुछ स्तर पर? जी हाँ, हमने पिछले वर्ष भी हमने एक अभियान चलाया था नशाखोरी को लेकर, कई जगह हमने ज्ञापन वगैरह भी दिलवाए थे, पर वो चीज कुछ दिनों की मुझे ऐसा लगता होता है, रेगुलर में उसमें कुछ यथार्थ है नहीं। या कहीं ना कहीं हमको ही या हमारे परिवार को ही या हमारे समाज को ही बीड़ा उठाना पड़ेगा कि हम शुरू से ही अपने बच्चों को धर्म से जोड़ें, संस्कार से जोड़ें, तो कहीं ना कहीं हम बहुत हद तक उन गलत रास्ते पर जाने से बचा सकते हैं अगर माता पिता खुद इस चीज को अपना लें तो। लेकिन आज के जमाने में क्या है कि माता के पास अलग फोन है, पिताजी के पास अलग फोन है, बच्चों को अलग फोन दे दिया, तो वो तीनों चारों पांचों जितने भी आपके घर में सदस्य, हर एक व्यक्ति का अपना सेपरेट जीवन हो गया। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पूजा कर रहे हैं, आप समाज में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वो सब अपने फोन में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो संस्कार और धर्म तो काफी कुछ पीछे छूट गया, काफी कुछ पीछे छूट गया। तो आप निश्चित रूप से कहीं ना कोई गलत राह पकड़ेंगे कि पकड़ेंगे। तो इसी वजह से आज कहीं ना कहीं अपना देश, अपना समाज, अपना राज्य, अपना शहर ये बदनाम हो रहा है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा यदि पूर्ण होगी, ज्ञान पूरा अर्जित कर लिया, तो व्यक्ति भटकेगा नहीं, चाहे कितनी भी विसंगतियां हो। साथ साथ धर्म भी, शिक्षा के साथ साथ हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, हर उस परिवार की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाह रहे हैं, लेकिन अच्छे से अच्छे संस्कार, अच्छे से अच्छे धर्म को जोड़ने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम खुद धर्म से कहीं ना कहीं हटते जा रहे हैं। हमको ऑफिस जाना है तो हमारे पास समय नहीं है पूजा करने का, मंदिर जाने का, हमको व्यापार पे जाना तो हमारे पास समय नहीं है। तो हमारे पास समय, तुम्हारे बच्चों के पास कहाँ से समय होगा? तो शिक्षा अगर आप बेहतर कर रहे हैं तो धर्म के साथ में जुड़ें, तो शिक्षा भी आपकी सही रहेगी, साथ साथ अपना जो धर्म है उसका भी कहीं ना कहीं प्रचार और प्रसार अच्छे स्तर से होगा। जैसे भी आपने जिक्र किया कावड़ियों का, तो कावड़ियों का मुझे नहीं पता कि वो किस प्रकार की कावड़ी है, मैं हर वर्ष कावड़ ले जाता हूँ, लेकिन हमारे किसी भी टोली में इस प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होती कि किसी को भी
असामाजिक तरीके से मारना पीटना तोड़ फोड़ करना किसी की नहीं, क्योंकि हमको पता है कि हमको क्या करना है और कैसे ले जाना। मानते हैं कि बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत ताकत लगती है, बहुत ऊर्जा लगती है, इतना लंबा पैदल चलते हैं, उस समय अगर कोई भी जरा सा भी टकरा जाता है तो कावड़ खंडित होती है। निश्चित ये बात मैं भावनाओं की कदर भी कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये भी जानना चाहिए कि अगला वाला व्यक्ति उसकी क्या गलती है। तो इस प्रकार से उग्र तरीके से भी धर्म को आप आगे नहीं बढ़ा सकते। तो दोस्तों, इस बातचीत का जो सार निकला वो इस प्रकार से निकला कि धार्मिकता से जुड़ने में संस्कार होंगे, उत्पन्न होंगे, संस्कारित व्यक्ति बनेगा और शिक्षा भी अर्जित कर लेगा तो व्यक्ति नशे की ओर भी नहीं जाएगा और भारत का जो आने वाला भविष्य है वो सुखमय हो जाएगा। और इसी सोच के साथ शैलेश त्रिपाठी जी अपना मिशन चला रहे हैं और उनका मिशन आज 90 बच्चों से शीघ्र ही 900 बच्चों तक पहुंचे। हम इस शुभकामनाओं के साथ उनसे विदा लेते हैं। शैलेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत